नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 फरवरी 2021। यहाँ पे 3 फरवरी 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, निफ्टी के मेटल और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। शुरुआत मेटल स्टॉक से करूंगा, लेकिन वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले मेटल से। मेटल में एपीएल अपोलो 960 के ऊपर नजर बना करके मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। एपीएल अपोलो 960 के ऊपर निकलेगा, 1000 तक का शॉर्ट टर्म कॉल तुरंत से आपको टारगेट बना के देगा। एपीएल अपोलो पे नजर रखिए। कोल इंडिया की बात कर ले तो कोल इंडिया देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने कल भी कहा था ये बात कि 130 के ऊपर अगर ये निकलता है 133 तक का एक टारगेट देगा। जैसा मूवमेंट करता है, स्लो मूवमेंट है तो ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते आप, लेकिन 2-3 रुपए तो मिल जाते हैं वहां पे। तो आज 132 रुपये 85 पैसे का इसने हाई लगाया। अगर आपने कल वाला वीडियो फॉलो किया है तो बिल्कुल आपने इसमें प्रॉफिट बनाया होगा। नहीं बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल वापस अगर 133 के ऊपर भी निकलता है तो 135 तक का टारगेट दे सकता है। हिंडाल्को की भी बात कर ले तो हिंडाल्को में भी यही व्यू था हमारा कि 243 के ऊपर निकलने के बाद 245 से 250 तक के एक टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो 255 तक का, 57 तक का इसने हाई लगाया ऑलरेडी। अच्छा मूवमेंट में भी चल रहा है तो अभी ठीक है। एक रेजिस्टेंस वापस अपने पुराने रेजिस्टेंस जोन पे आया हुआ है। पहले भी यहाँ से ये गिरा है, बार बार यहाँ से गिर गया, उसी जगह पे आके फिर से खड़ा हो गया है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है 257 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 260 से लेके 263 तक का टारगेट इंट्राडे में हिंडाल्को आपको दिखा सकता है। हिंद कॉपर की बात करें, हिंद कॉपर में भी अच्छा मूवमेंट है और हिंद कॉपर ऊपर के साइड में जाने के लिए अभी रेजिस्टेंस जोन 66, 67 ये सब ब्रेक करना पड़ेगा। देन एक बार ये 69 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। हिंद जिंक अच्छा है, गैप अप चलता चला जा रहा है। चांदी की वजह से, कुछ सिल्वर की वजह से इसका मामला है, लेकिन उतना खास पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा कि एनालिसिस किया था कि भाई यहाँ से आपको बाउंस करना चाहिए तो बिल्कुल वहीं से बाउंस किया। और मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था हिंद जिंक में और वो लगभग काम कर गया है ना। तो 300 का एक टारगेट है, व्यू है 300 तक जाना चाहिए इसको। कल वापस से अगर ये 294 के ऊपर निकलता है तो एक बार मुझे लगता है ये 300 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नजर रखिएगा हिंद जिंक पर। अगला स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील का है दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अभी तो जैसे मार्केट आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार नया हाई बनाने की तरफ जा रहा है, तो सब सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है। थोड़ा सा मेटल सेक्टर में भी मूवमेंट आ ही रहा है, चूंकि वो ड्यूटी वगैरह कुछ लगने की बात है। तो ये अगर 393 394 के ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील निकलता है तो एक बार इंट्राडे में आपको 400 405 तक के टारगेट दिखाएगा। जिंदल स्टील की बात कर ले तो जिंदल स्टील में मूवमेंट अभी हमारे ख्याल से होना चाहिए 286 के ऊपर। जब तक ये 286 के ऊपर जिंदल स्टील नहीं निकलेगा ना, मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता है। एक रेंज में फंसा हुआ है। 286 के ऊपर निकलने के बाद एक बार 290 और 295 तक के टारगेट दिखाएगा। मोइल की बात कर ले तो मोइल में जैसा कल भी बोला था कि पॉजिटिव रहेगा व्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नजर बना के रखिए मोइल पे। 142 43 के ऊपर निकलेगा तो 145 से 48 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये स्टॉक में अगर बाउंस आना चाहिए तो 195 के ऊपर, 195 के ऊपर अगर मिधानी निकलता है मिश्र धातु निगम तो आपको 200 205 तक के टारगेट दिखाएगा। एनएमडीसी की बात कर ले तो एनएमडीसी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 112-13 के ऊपर वापस निकलने के बाद 115 से लेकर 17 तक के इंट्राडे टारगेट आपको बना सकता है। नेशनल एल्युमिनियम शॉर्ट टर्म कॉल दिया था और वो कॉल टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया था। जैसा कि आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ और इंट्राडे में लाइव कॉल भी टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ 51 आज का हाई है इसका 5110। तो टेलीग्राम पे मैंने टेलीग्राम ने वीडियो बना के डाला था ना, 3 स्टॉक डाला था। कौन सा स्टॉक? 3 स्टॉक्स विथ चार्ट स्टडी, 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स विथ चार्ट स्टडीज हेडिंग के नाम से आपको मिलेगा चैनल पर, पार्ट 2। वो मैं आपको उसका थंबनेल दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आर के ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। देखिए दोस्तों, ये है मेरा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे भी शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल मिलते हैं। ये वीडियो आपको मिला होगा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स चार्ट स्टडीज 2। इसमें 3 स्टॉक थे, इस वीडियो के अंदर में 3 स्टॉक थे। जब आप इसको देखेंगे, इसको चैनल पे जाके, तो इसमें 3 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। वो तीनों स्टॉक्स का नाम मैं आपको बता दूं। उसके अंदर था एपीएल अपोलो, रत्नामणि मेटल्स और नेशनल एल्युमिनियम। इसको 50 के ऊपर बाय करने दिया था। टारगेट 53 का रहेगा, 56 और 59 का। तो टारगेट लेवल ऑलरेडी एक्टिवेट है, 51 का हाई भी लग चुका है। 53 का फर्स्ट टारगेट का हम लोग वेट करेंगे इसके लिए। रत्नामणि को दिया था 1640 के ऊपर बाय करने के लिए कल भी, लेकिन मैंने ये बात बोला था कि अगर ये 1580 के ऊपर निकलता है तो 1620 तक के एक टारगेट दिखाएगा। अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया है तो मुझे आप बताइए, क्या मैंने ये बात बोला था या नहीं बोला था कि भाई 1580 के बाद 1640 तक के टारगेट, 1620 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। आज इसने 1640 तक का हाई लगाया, आप उस चीज़ को देख लीजिए। अब 1640 के ऊपर निकलने के बाद हमारा फिर से एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल जो मैंने दिया हुआ है 3 स्टॉक्स वाले में, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो अभी मैंने आपको थंबनेल दिखाया उसमें, अब ये 1680 से लेकर 1720 तक का टारगेट देगा। तो कल अगर ये फिर से 1640 निकलता है तो आप बिल्कुल पोजीशन 1680 के टारगेट और 1720 के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी आप अपनी रिसर्च कर ले और एनालिसिस कर लें। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग ऐसे सलाह यहाँ पे नहीं है। एक और स्टॉक है दोस्तों सेल का। सेल को हम लोग बाय करेंगे अप साइड में। अगर ये 66 को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से 70-75 तक के एक टारगेट दिखा सकता है। टाटा स्टील सेम कंडीशन में। टाटा स्टील में अभी मूवमेंट स्टार्ट ऐसे फिर से हुआ नहीं, 650 के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करेगा। 655 से 660 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको दिखा सकता है। अंतिम मेटल स्टॉक है वेलस्पन कॉर्प। वेलस्पन कॉर्प अब नीचे के लेवल को टेस्ट कर रहा है। देखिए ये अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो इसके हिसाब से अब स्टॉक को अब यहाँ से बाउंस आना चाहिए 126 के ऊपर। अगर वेलस्पन कॉर्प निकलता है तो एक बार टारगेट आपको फिर से अपसाइड के टारगेट 140 तक दिखाने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म में पोजिशनल कॉल हो जाएगा मेरा ये वेलस्पन कॉर्प। और नजर बना के रखिएगा वेलस्पन कॉर्प पे, चूंकि ये स्टॉक मुझे लग रहा है अपने लोअर लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो एक बार वेलस्पन कॉर्प अप साइड में जाने की कोशिश करेगा, फिर से अपर जोन को टेस्ट करने की। तो ये मेटल स्टॉक्स पे व्यू है दोस्तों। अब चलिए जरा हम लोग फार्मा स्टॉक्स को लगाते हैं और आईटी स्टॉक्स को देखेंगे क्या व्यू बन रहा है उसमें। लेकिन लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। देखिए फार्मा स्टॉक में सबसे पहले औरो फार्मा से स्टार्ट करेंगे या अजंता फार्मा से। अजंता फार्मा से स्टार्ट करते हैं। 1800 के ऊपर अजंता फार्मा अगर निकलेगा दोस्तों तो 1850 तक के टारगेट आपको तेजी से दिखाएगा। और विंडो फार्मा अभी लेवल पे सपोर्ट है 900 का। 900 के नीचे निकलने पे सेल का व्यू बनेगा 870 से लेके 850 के टारगेट के लिए। अप साइड में अगर ये 940 ब्रेक करता है तो 960 से लेके 980 तक का टारगेट दिखा सकता है। बायोकॉन अप साइड में एक अच्छा रजिस्टर ले रहा है, ऊपर यहाँ से गिरा है तो बाउंस कर रहा है। मुझे लग रहा है अगला लेवल इसका जो है 410 तक का बन सकता है। ऊपर के लेवल अगर 395 ब्रेक करे तो 410 420 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको बायोकॉन दिखाएगा। कैडला हेल्थ केयर, ये लाइन को मैं आगे अगर ड्रॉ कर लूँ तो आपको पता चलेगा 480 का ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 480 के ऊपर सस्टेन करेगा देन वो टारगेट 495 तक का दिखाएगा। डिवीज लैब 3600 के ऊपर निकलेगा, 3700 और 3800 के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। सिप्ला की बात करें, सिप्ला में भी रेंज है नहीं, रेंज बड़ा रेंज बन चुका है इसका। पहला रेंज है इसका 820, वो ब्रेक हो गया। अब रेंज है 840। 840 के ऊपर अगर ये निकलेगा, कल अगर मान लेता हूँ 827 28 या 830 को ब्रेक करता है अप साइड में, तो ये 840 का टारगेट दिखाएगा। और 840 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 860 रुपए का होगा। डॉक्टर रेड्डी की बात करें, 5000 के नीचे ऑलवेज शॉर्ट पोजीशन बनता है, जैसा कि आपको कहा है। तो 4400 यहाँ से 600 पॉइंट आपने कमा लिए। मैंने बोला 5000 के नीचे शॉर्ट मारो, इस जगह पे 600 पॉइंट मिल गया आपको। अब यहाँ पे नहीं करना है शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसी लेवल से ये ऊपर चला गया था। तो उम्मीद है कि अगर फिर से ये 4570 4580 को फिर से ब्रेक करता है डॉक्टर रेड्डी, तो आपको 4700 से 4800 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, 500 के ऊपर निकलने के बाद अगला टारगेट 510 तक का बन सकता है, लेकिन 500 के ऊपर निकलेगा तब। लुपिन 1050 का रेजिस्टेंस है, 1050 के ऊपर निकलने के बाद 1100 तक का टारगेट। स्ट्राइड्स फार्मा एक ही दिन में 13.5% का मूवमेंट, एक ही दिन में जबरदस्त मूवमेंट है ना।
इसलिए मैं बार बार सेलेक्ट करके इसको दे रहा था। एक ही दिन में इसने कहानी खत्म कर दिया। अब 920 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 950 से 980 तक का टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा दिखाएगा। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा 620 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 620 के बाद 650 से 670 तक का टारगेट। मैं डेली बेसिस पे निफ्टी फार्मा, आईटी, मेटल ये सब वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आता हूँ, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा पीएल की तरफ। पीएल में भी इंट्राडे कॉल था, मेरा टारगेट डन हो चुका है, उसका ऊपर की तरफ में अब नया टारगेट बनेगा। अगर ये 1525 1530 को ब्रेक करता है तो 1550 से 1580 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको पीईएल में दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा देखिए अच्छा लेवल दिखा रहा है टोरेंट फार्मा। अब साइड में 2627 2630 ये सब लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 2700 तक के एक टारगेट टोरेंट फार्मा नेक्स्ट टारगेट दिखाएगा। वोकट फार्मा की बात करें, वोकट फार्मा के लिए 510 512 के ऊपर ब्रेक करता है तो 530 तक का टारगेट वोकट फार्मा आपको दिखाएगा। तो ये था फार्मा में दोस्तों। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं, जिसमें टीसीएस से स्टार्ट करेंगे। और टीसीएस अप लेवल में अगर ये 3240 को ब्रेक करता है तो 3300 तक के टारगेट दिखाएगा। विप्रो की बात कर ले, विप्रो ऊपर में 440 के ऊपर निकलने के बाद 460 का टारगेट। टेक महिंद्रा देखिए जबरदस्त 1000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 1000 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा इसका 1050 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी की बात कर लें, टाटा इलेक्सी 3000 का रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देखिए यहाँ पर 3000 का हाई लगा चुका, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट। लेकिन हमें यहाँ पे भी कुछ काम नहीं करना है। नीचे अगर कल ये ब्रेक करता है 2800 को या 2820 को तो सेल करेंगे 2770 के टारगेट के लिए। ऊपर के लिए वापस 3000 को ब्रेक करना पड़ेगा। माइंड ट्री की बात करें, माइंड ट्री में जो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें 1740 का है। फिर अगर 1740 ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में 1780 से 1800 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको टाटा माइंड ट्री में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन्फोसिस 1300 के बाद 1325 से 1350 तक का टारगेट। एचसीएल टेक की बात करें, एचसीएल टेक में जो हमारे पास मूवमेंट है वो एचसीएल टेक में ये देखिए एक लाइन में से फिर से ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है यही हमारा सपोर्ट था, यही रेजिस्टेंस था। तो 970 के ऊपर निकलने बाद ही पोजीशन लीजिए तो 9000 तक एक टारगेट आपको मिल सकता है शॉर्ट टर्म में भी। जस्ट डायल 650 के ऊपर निकलेगा तो 700 का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। बहुत मूवमेंट है जस्ट डायल और स्ट्राइड्स फार्मा में, बहुत मूवमेंट आता है। आईटी में ये जस्ट डायल और फार्मा में स्ट्राइड्स फार्मा। एलटीआई की बात करें, एलटीआई 4200 के ऊपर निकलने के बाद 4300 से 4400 का टारगेट। एम्फासिस की बात करें 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1650 से 1700 का एक टारगेट दिखा सकता है। कोफोर्ज और इसका रहा बिरला सॉफ्ट का, उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले बिरला सॉफ्ट लगाते हैं। तो बिरला सॉफ्ट पे नज़र आपको रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि ऊपर के लेवल आपको 280 का फिर से एक टारगेट दिखाएगा, नज़र रखिएगा। 73 का रिकमेंडेड किया हुआ स्टॉक आ चुका है 280 पे। ऊपर के लेवल अगर ये 260 को ब्रेक करता है तो 280 का नेक्स्ट टारगेट आपको फिर से दिखा देगा बिरला सॉफ्ट, और 280 के बाद 300 का टारगेट। कोफोर्ज की बात कर ले, जिसको कि एनआईटी टेक के नाम से जाना जाता था, तो ये आ गया कोफोर्ज का स्टॉक। और कोफोर्ज में मूवमेंट आएगा 2500 के ऊपर। 2500 के ऊपर जैसे निकलेगा 2550 से 2600 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये बाउंस करने का पूरा कोशिश कर रहा है। तो ये था दोस्तों निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा स्टॉक की एनालिसिस। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।